हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बेसिक्स में क्या देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये अब बेसिक्स के वीडियोस और इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अब कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो जल्दी ही हम इसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, एक्चुअली पता क्या है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 10 दो बार पड़ा हुआ है। तो ये वाला देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 था, ये हम लोग कल कर चुके हैं, और यहाँ पर ये देखो फिर से इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 10 ही डाल दिया है। तो जो थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया है, अच्छा नहीं डाला है दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 10, और एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेते हैं फिर। मेरे को पहले, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 दोबारा से डाला है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 इससे पहले भी करा है हमने, और फिर से वैसे एग्जाम्पल नंबर 11 ये होना चाहिए, इन्होंने गलती से बुक में फिर से 10 डाल दिया है। इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। Interest is the extra money paid by institutions like banks or post office on money deposited with them. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know to calculate simple interest. देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं ना लोन पे इंटरेस्ट जा रहा है या फिर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। तो हमने अगर 100 रुपये जमा करे सपोज करो बैंक में, और हम लोगों को 3% का इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, तो 100 रुपये का 3% कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 1000 है, 1000 की जगह चलो 100 ले लो, ईजी हो जाएगा। 100 रुपये का 3% होता है 3 रुपये। तो हमें अगर 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें अगले साल हमारे 100 रुपये के 103 रुपये हो जाएंगे। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझेंगे। सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम। तो 10,000 रुपये उधार लिए गए हैं और हर साल 15% का इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल, और ये पैसा 10,000 रुपये जो लिया गया है उधार, वो 2 साल के लिए लिया गया है और हर साल उस पर 15% का इंटरेस्ट लग रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो हर साल 15% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 2 साल बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे। 100, देखो क्या है कि 10,000 रुपये लिए हैं उधार, नहीं थे इंसान के पास, उसने बैंक से जाकर के उधार लिए। हर साल इन 10,000 रुपये पे 15% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो भाई 2 साल में कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, दोबारा वापस कितने करने पड़ेगे। जब हर साल 15% लगेगा, पहले साल 15% लगा, फिर उसके अगले साल भी 15% इंटरेस्ट लगेगा, तो फाइनली कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे। A sum of 10,000 is borrowed at the interest of 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. तो ऑन 100 रुपये पे अगर एक साल में 15% का इंटरेस्ट लगता तो 15 रुपये लगता, तो 10,000 पे कितना लगेगा। तो ऐसे करते हैं हम लोग कि भाई 15% का इंटरेस्ट है, 15% का है, तो इसको हम लोग 15 को लिख देंगे ऊपर, ठीक है। नीचे लिख देंगे 100, क्योंकि बेस हम 100 मानते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 10,000 से। यही चीज़ हम लोगों ने सीखी है क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते हैं कि कितना है, वो इंटरेस्ट रेट ऊपर लिख देते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा सम है, मतलब जो चीज़ हमारे पास है। सम है 10,000, 100 क्यों है, 100 हमने बेस माना हुआ है और 15% का इंटरेस्ट है, तो 2 0 से 2 0 काटो, तो यानी कि 10,000 रुपये पे 1500 का 1500 का इंटरेस्ट लग रहा है एक साल में। तो 2 साल में कितना लगेगा, एक साल में 1500 लग रहा है, तो 2 साल में 1500 इंटू 2 यानी कि 3,000 लग जाएगा। तो अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद कितना पैसे देने पड़ेंगे। एक तो 10,000 तो देने ही देने हैं, प्लस जो इंटरेस्ट लग गया है वो भी तो देने पड़ेंगे। तो 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट लगा है 3,000, तो हमें 13,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम लोगों ने 10,000 रुपये उधार लिए हैं किसी से और हर साल उस पर 15% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो एक साल में 1,500 हो जाएंगे और 2 साल में 3,000 हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 1,500 हुए, 2 साल में 1,500 इंटू 2 3,000, तो टोटल 10,000 प्लस 3,000, तो यानी कि 13,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये होता है। आई बात समझ में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई 10,000 रुपये लिए थे, हर साल 15% का इंटरेस्ट लग गया, तो वापस कितने करने पड़े, जो हमने अमाउंट लिया था वो तो करना ही पड़ेगा, प्लस जो ब्याज लगा उस पर 3,000 का वो भी करना पड़ेगा। तो टोटल कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, 13,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ये है भाई सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P होता है यहाँ पर प्रिंसिपल, ठीक है, जो पैसा होता है वो P होता है रेट। यहाँ पे 15% रेट था ना, कि भाई 15% के रेट पे कितने टाइम के लिए,
2 साल के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी था, रेट भी था और टाइम भी था। हम लोगों को SI निकालना था। तो अगर हम लोग फॉर्मूले में रख के SI की वैल्यू निकालते तो कैसे निकलता? SI हम लोग का कैसे निकल जाता? प्रिंसिपल था 10,000 रुपये, रेट था 15, टाइम था 2 साल और अपॉन 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाते, 15 इंटू 2 हो जाता कितना? 30, ठीक है। तो 30, ठीक है, 15 इंटू 2 30 हो जाता और यहाँ पे हमारा 3,000 रुपये इंटरेस्ट बन जाता, ठीक है। 3,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन जाता और हम लोग को वापस कितने करने पड़ते? टोटल अमाउंट टू बी पेड 2 साल बाद। तो 10,000 रुपये तो जो हमने लिए थे वो, और 3,000 रुपये जो SI बना वो, फिर हम लोग को वो सारा वापस करना पड़ता। तो 2 तरीके थे, एक ये फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हो, बट सबसे अच्छा तरीका जो एक्चुअल में है वो हमने अभी ये देखा है, वो है ये जो हमें बुक में करके दिखाया गया है। SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और ये करने का तरीका इसी तरीके से हमें करना चाहिए, ये तरीका बहुत अच्छा है करने का। एग्जाम्पल नंबर 10 हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे सीखेंगे डिड्यूसिंग द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लो पहले। तो A होता है अमाउंट, ठीक है, P होता है यहाँ पर प्रिंसिपल जितना हमारा पैसा होता है, और 1 प्लस R होता है रेट अपॉन 100, और N जो ऊपर पावर लगी हुई है वो जो है कितने सालों के लिए, N होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम समझेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, जो कितना इस पे इंटरेस्ट लगा है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हर साल एनुअल कंपाउंड इसमें लग रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है। फाइंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600। तो 12,600 पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है 2 साल के लिए, और हर साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का। तो फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 और पावर N। ये दुनिया की ना सबसे गजब चीज़ है। आइंस्टीन ने कहा था कि 8th वंडर जो है ना वर्ल्ड का, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे को बढ़ाने के लिए गजब की चीज़ होती है। क्या होता है? फाइंड द CI ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स, रेट हमें पता है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है? A है हमारे पास 12,600, प्रिंसिपल, सॉरी A नहीं है, P है। A तो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है? CI का भी निकालेंगे। पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए पहले अमाउंट का फॉर्मूला होता है P, प्रिंसिपल हमने लिख दिया 12,600, फिर 1 रेट है देखो 10% अपॉन 100 की पावर 2। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? देखो 1200 यहाँ पे था, अब मैं आपको साइड में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 12,600 है और ये है 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2, ये है ना। अब देखो ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ये इसको यहाँ पे बाहर रख दो। अब ये 100 था नीचे, ये LCM ले लो, ये 100 हो गया, तो ये 100 ऊपर चला गया LCM, तो ऊपर आ गया 100 प्लस 10 की पावर 2, राइट। ये ऐसे लिख देंगे, और नीचे अपॉन में 100 है और ऊपर क्या है? 110 हो गया, 110 की पावर 2, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो गया? 12600 11 अपॉन 10 की पावर 2, ये हो गया। यही देखो यहाँ पर यही चीज़ तो लिखी हुई है, 12,600 11 अपॉन 10 की पावर 2। अब क्योंकि ये पावर 2 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, क्योंकि पावर 2 है तो हम जब भी पावर 2 होती है तो उस चीज़ को लिखते हैं 2 बार, ठीक है। तो ये 2 बार लिख दिया, 12,600 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 126 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, 126 इंटू 11 इंटू 11 ये बचा। तो 11 इंटू 11 क्या हो गया? 121, 11 इंटू 11 ये होता है 121। तो 126 इंटू 121, 126 इंटू 121 जब आप लोग करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15246, ठीक है, हमारे पास 15246 आ जाएगा जब आप ये कैलकुलेशन करोगे। तो हमारा जो A है अमाउंट है, क्या है? अमाउंट। यहाँ पर क्या है? अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 15246 अमाउंट हमारे पास आ गया। अमाउंट क्या आ गया? अमाउंट आ गया 15246, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया अमाउंट। हाँ, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI निकालने के लिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दोगे। तो अमाउंट हमारा बना है 15,246, अमाउंट बना है 15,246। तो 15,246 में से आप लोग 12,600 को माइनस कर दोगे, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया है 2,646। 2 साल में कितना बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 2,646। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है 2,646। एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें हमारा ये फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों का लग जाएगा और एक ये वाला, ये और ये 2 फॉर्मूले हम लोगों के लग जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, ये कैसे होगा, तो इसका व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर। तो 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। उत्तरी हाफ ईयरली कंपाउंड करना, भाई बहुत सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। 12,000 का लोन लिया है 10% के रेट पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कैसे होगा, 2 तरीके हमें यहाँ पर बताए गए हैं करने के कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला तरीका हम देखते हैं। देयर आर 3 हाफ ईयर्स, मतलब क्योंकि 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब 6 + 6 + 6, 6 महीने के 3-6 महीने हमारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो देयरफॉर कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन 3 टाइम्स, तो 3 बार कंपाउंडिंग इस पर लगने वाली है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ऑफ 10%, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली तो 5% का इंटरेस्ट रेट बन रहा है, 5% हाफ ईयरली के हिसाब से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फॉर्मूला लगेगा A = P 1 + R/100, P की जगह 12,000 और रेट क्योंकि 5% क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें बताया गया है कि 1.5 साल के लिए 10% है, तो हमने 6 कर लिया। तो एक साल में 10% है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने में 5% हो जाएगा। तो हमने 6 महीने के हिसाब से लगा लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और 3 बार लग रहा है, तो यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो n यानी कि कितने टाइम के लिए लग रहा है, 3 बार ये लग रहा है। n होता है नंबर ऑफ टाइम्स की कंपाउंड कितना लग रहा है। तो यही हम लोग करेंगे। ये 1 + 5/100 जो है, इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, 100 ऊपर जाएगा, तो 100 + 5/100 यानी कि 105, ये हो जाएगा 105/100, 105/100 हो जाएगा। 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0, तो यह क्या आ गया 21/20 यानी कि 21/20, और इसकी पावर 3 थी, तो 21/20 की पावर थी यहाँ पर 3, तो ये क्या हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मतलब हम लोग 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो 12,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, ये चीज़ हो जाएगी। तो इसमें देखो 1 0 3 3 0 है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, ऊपर क्या बचेगा 12 21 21 21/2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 6 × 12, 2 3 × 6, तो यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आएगा क्योंकि 21 21 21 और 3 और नीचे बच रहा है 2। जब हम लोग पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 13,891। तो हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली 12,000 जो थे, वो 12,000 के हम लोगों को 13,891 रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे। तो ये हम लोगों का आंसर यहाँ पर आ गया डायरेक्टली। हमने यहाँ पर इस तरीके से किया। ये वाला तरीका मैंने आप लोगों को समझाया है कि कैसे। बस इसमें एक ही ट्रिक थी कि अगर पूरे साल का 10% लग रहा है इंटरेस्ट, तो आधे साल का कितना लगेगा 5% लगेगा। और आधे साल के हिसाब से हम लोगों ने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 ईयर्स की बात हो रही है। 1.5 यानी कि 666, 3 बार 6 महीने हो रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 बार लगेगा, तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। ये हो गया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जो है एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, इसके बाद 3 एग्जाम्पल्स बचेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।